राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए प्रमुख और चेयरमैनों की लॉटरी पहले निकाली जा चुकी है और अब निकायों के लिए वार्ड आरक्षण की लॉटरी भी निकाली जा चुकी है। लेकिन पंचायतों के लिए वार्ड आरक्षण की जो लॉटरी निकाली जानी थी वह 1 महीने के लिए टाल दी गई और 1 महीने के लिए टाल दी गई तो राजनीतिक आशंकाएं बलवती हो गई कि क्या राजस्थान की सरकार सिर्फ निकाय चुनाव कराकर उनके परिणामों के आधार पर आगे बढ़ेगी और पंचायत चुनाव क्या फिर टाले जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि हर स्थिति में तमाम चुनाव जो निकाय और पंचायत के हैं 15 नवंबर तक पूरे करा लिए जाएंगे और यह आशंका समाप्त कर दी कि राजस्थान में पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। यानी कि अब पंचायत चुनाव के लिए जो वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज उपखंड और जिला स्तर पर निकाली जानी थी वह 17 और 18 सितंबर को निकाली जाएगी। तब तक निकाय चुनाव संपन्न हो चुकेंगे, यानी निकायों के अंदर अध्यक्ष और महापौर के चुनाव भी संपन्न हो चुके होंगे और वहां बोर्डों का गठन हो चुका होगा। उसके बाद में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अब लॉटरी चूंकि वार्डों की भी हो चुकी है, महापौर की भी हो चुकी है, निकाय अध्यक्षों की भी हो चुकी है, ऐसे में तमाम नजरें अब उन चेहरों पर लग गई हैं कि वार्डों के जरिए चुनाव लड़कर महापौर और निकाय अध्यक्षों के पद पर पहुंचने वाले चेहरे कौन होंगे। और चूंकि जयपुर राजधानी है तो राजधानी पर तमाम प्रदेश की नजरें होती है कि आखिरकार राजधानी में किस पार्टी का महापौर बनेगा, किस पार्टी का बोर्ड गठन होगा नगर निगम में और उस बोर्ड में महापौर बनेगा तो वह बनने वाला चेहरा कौन होगा। और जयपुर में भी इस तरह की चर्चाएं जैसे ही लॉटरी निकली उसके साथ शुरू हो गई। चूंकि जयपुर नगर निगम में सामान्य वर्ग के महापौर का बनना है और अनारक्षित यह सीट रही है, ऐसे में जयपुर के अंदर बड़ी मारामारी होने वाली है। चाहे वह कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों में मारामारी होगी। लेकिन चूंकि भाजपा सत्ता में भी है और हमेशा भाजपा का दबदबा जयपुर नगर निगम में रहा है, हमेशा वह बोर्ड गठित करती रही है, ऐसे में भाजपा में कुल मिलाकर इस पद के लिए ज्यादा मारामारी होनी है। और यह मारामारी कब होगी? जब वार्ड आरक्षण की लॉटरी हो चुकी है, अब जब टिकट वितरण होगा और कौन से वार्ड से कौन सा बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने उतर सकता है, उनसे अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार जयपुर का महापौर इन चेहरों में से कौन हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर भाजपा में बहुत स्पष्ट है कि भाजपा में महापौर बनेगा किस वर्ग से, यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जो भाजपा में अभी संगठनात्मक ढांचा है जयपुर का, भाजपा में जो सत्ता का ढांचा है, उस ढांचे को देखने के बाद में बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भाजपा किस वर्ग से महापौर बनाएगी। तो यह स्थिति बहुत स्पष्ट है और इस स्थिति स्पष्ट पर मैं बता देना चाहता हूं कि कौन बन सकता है जयपुर में महापौर, किस वर्ग से बन सकता है जयपुर में महापौर। दरअसल जयपुर में इस समय पहले आपको यह समझना होगा कि जयपुर नगर निगम में उसके अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र जयपुर शहर लोकसभा के आते हैं और 2 जयपुर ग्रामीण के आमेर का आंशिक हिस्सा और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा शहरी हिस्सा है वह जयपुर नगर निगम में आता है। ऐसे में ये जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें भाजपा के विधायक सांसद कौन है, कौन पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, वह सारी तस्वीर अगर आप समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जयपुर में महापौर किस वर्ग से बने। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से सांगानेर, सिविल लाइंस और हवामेल 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से ब्राह्मण विधायक है, जिनमें भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भी हैं, गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं। 3 ब्राह्मण हैं। जयपुर में सांसद मंजू शर्मा ब्राह्मण है। यह 4 ब्राह्मण हैं जो प्रमुख पदों पर अभी जयपुर से बैठे हैं। 2 राजपूत दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक होने के अलावा राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यवर्धन सिंह झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विधायक होने के साथ में वे राज्य में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ विधायक हैं और 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं। आमेर का जो आंशिक क्षेत्र आता है उसमें सहदेव शर्मा, प्रशांत सहदेव शर्मा वे विधायक हैं। यानी कि इस तरह से ये 10 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक कांग्रेस और भाजपा के हैं।
अब आपको समझना होगा कि किस वर्ग का यहां महापौर बनाया जा सकता है। तो अगर भाजपा का बोर्ड गठित होता है और भाजपा को बहुमत मिलता है, तो जयपुर शहर में वैश्य समाज से महापौर बनेगा, ये तय मान के चलिए। और क्यों बनेगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जयपुर शहर से 3 विधायक ब्राह्मण वर्ग के हैं और सांसद भी ब्राह्मण हैं, और उनमें से भी मुख्यमंत्री के तौर पर खुद भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व जयपुर से कर रहे हैं, मंजू शर्मा सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो यह तो तय है कि ब्राह्मण समाज का सामान्य वर्ग की सीट होने के बावजूद महापौर बनने की संभावनाएं बहुत कम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अब आप कहेंगे सामान्य वर्ग से दूसरी बात करें तो राजपूत समाज। तो राजपूत समाज से दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व कर रही हैं और राज्यवर्धन सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चूंकि जयपुर शहर की जो आबादी है, और आबादी में अगर वर्गों की बात करें तो उसमें राजपूत समाज वैश्य और ब्राह्मण समाज के बाद में तीसरे नंबर पर आता है, और ऐसे में इस समाज का महापौर बनाया जाना बहुत कम संभावनाएं समझ में आती है। हालांकि जयपुर शहर जो भाजपा है उसके अध्यक्ष पद पर अमित गोयल मौजूद हैं। ऐसे में आप कहेंगे कि फिर वैश्य वर्ग को क्यों प्रतिनिधित्व मिले? क्योंकि इस बार जयपुर शहर से वैश्य वर्ग से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि जीतकर सिर्फ कालीचरण सराफ आए हैं जयपुर शहर से वैश्य वर्ग से, लेकिन वे भी इस बार मंत्री नहीं बने। ऐसे में वैश्य वर्ग चूंकि कोर वोटर है भाजपा का, ऐसे में तय मान के चलिए वैश्य वर्ग की दावेदारी को भाजपा ठुकराएगी नहीं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि ब्राह्मण 3 विधायक हैं, एक सांसद हैं। अगर महापौर ब्राह्मण वर्ग से बन जाता है मान लीजिए, तो फिर एक नया दावेदार विधानसभा क्षेत्रों के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है, नया चेहरा जयपुर को मिल जाता है। ऐसे में तीनों विधायक, जिनमें खुद भजनलाल शर्मा भी हैं और सांसद भी, वे नहीं चाहेंगे कि ब्राह्मण वर्ग का कोई चेहरा उभर कर आए और उसे महापौर बनाया जाए, ताकि वह आगे जाकर उनके विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा क्षेत्रों में कहीं दावा पेश नहीं कर दे। ऐसे में ब्राह्मण समाज के महापौर बनने की संभावनाएं बहुत कम है। और यही कारण जो मैंने कहा, राजपूत समाज की आबादी ब्राह्मण और वैश्य वर्ग से कम है जयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में। वहीं दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह भी नहीं चाहेंगे कि राजपूत समाज से कोई बड़ा चेहरा निकलकर जयपुर का महापौर बने, क्योंकि राजधानी का महापौर बनने का मतलब है अपने आप में पार्टी और सत्ता के अंदर बड़ा चेहरा नजर आना। ऐसे में अगर राजपूत समाज से कोई चेहरा बड़ा निकलकर महापौर बन जाता है, तो फिर दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में चुनौती बन सकता है, बड़ा चेहरा बन सकता है। ऐसे में यह तय है कि राजपूत समाज से भी कोई महापौर नहीं बनेगा। यही कारण है कि वैश्य वर्ग की दावेदारी या वैश्य वर्ग का दावा जयपुर शहर महापौर पद पर सबसे प्रबल भाजपा में नजर आता है। जहां तक कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस की पहले तो संभावनाओं की बात करें तो जयपुर शहर में कांग्रेस बोर्ड गठित कर पाएगी, इसे लेकर कांग्रेस की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कांग्रेस एकजुट होकर इन नगर निगम चुनाव में उतरेगी? और जैसे तमाम नेता पिछले 6 महीनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसी संघर्ष की तरह तमाम नेता मिलकर क्या निगम चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों से पार्षदों को बड़ी संख्या में जिताकर लाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जयपुर शहर के अध्यक्ष बने हुए सुनील शर्मा के नेतृत्व में जयपुर शहर में कांग्रेस एकजुट भी दिख रही है, सड़कों पर संघर्ष करती हुई दिख रही है, लेकिन असल लड़ाई टिकट की होगी जब पार्षदों की टिकट की लड़ाई होगी। उस टिकट की लड़ाई को अगर कांग्रेस ने सहजता के साथ में निपटा लिया और उन चेहरों को टिकट देने में सफल रही जो निश्चित तौर पर जनता के बीच में पहचान नहीं रखते बल्कि जीत कर भी आ सकते हैं, तो फिर हो सकता है कि जयपुर शहर में जो इन दिनों माहौल बना, उस माहौल का फायदा उठाकर कांग्रेस 90% संभावना लगती है कि इस बार कोई कमाल दिखा दे, कोई आश्चर्य हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर महापौर पद की दावेदारी, चूंकि अभी अधिकांश जो जयपुर में कांग्रेस के चेहरे हैं उनको खुद को ऐसी संभावना नहीं लगती कि जयपुर में बोर्ड गठित हो सकता है। ऐसे में वे चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन अगर मगर करके आश्चर्य दिखा दे कांग्रेस जयपुर में, तो फिर यह तय मान के चलिए जयपुर में कोई ना कोई ऐसा चेहरा निकल कर आएगा जिसकी संभावनाएं, क्योंकि बोर्ड बनने की संभावनाएं कम है, उसी तरह से ऐसे चेहरे को भी कांग्रेस दांव खेल सकती है जो अचानक
निकल कर आए, लोग कहें कि अच्छा इस पर भी दांव खेला जा सकता था। यानी कि जयपुर शहर महापौर का जो चुनाव है, निश्चित मान के चलिए उसकी तस्वीर कुल मिलाकर साफ है, भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। आज की स्थिति में तो जैसे चुनाव शुरू होगा और आगे बढ़ेगा, उसके बाद स्थिति जो बनेगी उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जयपुर के महापौर पद पर भाजपा में जो दावेदारी है वह वैश्य वर्ग की भारी है। निश्चित मान के चलिए कि जो संभावनाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि जयपुर में हैं, उन जनप्रतिनिधियों के अलावा जिस वर्ग से इस वक्त दावा सबसे मजबूत नजर आता है वह वैश्य वर्ग है। और निश्चित मान के चलिए कि भाजपा में वैश्य वर्ग से जो चुनाव लड़ने वाले चेहरे होंगे, उससे भी बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जयपुर में इन चेहरों में से निकलकर कोई एक चेहरा महापौर पद का दावेदार होने वाला है।